Bad marks in 12th boards and no selection in any IIT can ruin your life. ऐसे कैसे यार? ये जो हम सोचते हैं 12वीं में बोर्ड्स में बैड मार्क्स और किसी भी IIT में सिलेक्शन ना होना हमारी लाइफ रूम कर सकता है, ये जो हम इंडियंस सोचते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। और इस वीडियो में मैं आज आपको अपने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करूँगा कि ये सोच कितनी ही गलत है और ये कितना डिस्क्रिमिनेशन और स्ट्रेसफुल वाली सोच है। चलो, तो ये जो बैड मार्क्स इन 12th एंड नो सिलेक्शन इन एनी IIT कैन रूइन योर लाइफ वाली जो सोच है ना, वो इतनी गलत है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहली गलत चीज़ ये जो हम लोगों के साथ करती है ना, वो ये है कॉन्फिडेंस ख़त्म। अब ये जो डिफरेंट क्लासेस इंडिया में बनी हुई है ना, कास्ट सिस्टम का तो हमारे पता ही है। तो वैसे ये जो कास्ट सिस्टम वाली मेथोडोलॉजी है ना, ये अब हमने पढ़ाई में लगा दी है। अब आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम उठा के देख लो, जेई मेन, UPSC, GSET, CAT वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे मैंने भी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचो कि वो फीलिंग जब रिज़ल्ट आता है ना, एक तो पहली बात तो स्ट्रेस रहता ही रहता है ना। ऊपर से पड़ोसी लोग हमें आके, मतलब हमारे मम्मी पापा को, हमें नहीं, बोलते रहते हैं आपके बेटे का कैसा रहा, आपके बेटी का कैसा रहा, कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या सोचा हुआ है फ्यूचर का, क्या नहीं सोचा हुआ फ्यूचर का, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। ये सब पहली बात तो ये क्या करता है, हमारे मम्मी पापा को पंप कर देता है, ठीक है। हवा भरने की तो आदत है ही सब में। तो उससे क्या होता है, वो पंप होके वो स्ट्रेस हो जाते हैं और वो स्ट्रेस फिर हम पे आता है ना। तो पहली बात ये। और दूसरी, आप वो फीलिंग देखो, वो मुझे पता है और सबको पता होगी जो एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जब वो रिज़ल्ट आता है और वो लगता है दीवारों पे, तो यार कितना अजीब सा लगता है। क्योंकि बहुत से ऐसे टाइम होते हैं कि उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे जहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है, वहाँ पे आपके दोस्त भी होते हैं या क्लासमेट्स होते हैं। उनके सामने आप अपना रिज़ल्ट देख रहे हो, तो रैंक देख रहे होते हो, तो अजीब सी अंदर से ना वो आवाज़ आती है कि यार बेइज्जती ना हो जाए। और ये होता है पहली बार जब आपके कॉन्फिडेंस पे ना बड़ा सा हथौड़ा लगता है। क्यों? आप घबरा जाते हो यार। अब आप अपना रिजल्ट देखने से घबरा रहे हो जिसके लिए आपने मेहनत करी है। और ये जो कंपैरिजन वाली फीलिंग है, कंपैरिजन वाला माइंडसेट है ना, ये हमारे देशों में बहुत ज़्यादा है, इंडियंस में स्पेशली। और हम यही देखते हैं, अब आप बेशक टॉप टियर में हो, आप क्रीम हो, तब भी आपका कंपैरिजन तो रहेगा ही। तब आपका कंपैरिजन बस फ़र्क इतना है, टॉप 10 टॉप 20 में आएगा। मेरे जैसे एवरेज बंदे हो तो तब आपका कंपैरिजन हज़ारों में होगा। तो यही वाला कंपैरिजन वाला जो माइंडसेट है ना, ये हमें इतना अंदर से खोखला बना देता है कि हम घबरा जाते हैं, हम डरते हैं। हम अपना रिजल्ट देखने से डर रहे हैं, जो एक पेपर पे आगे पड़ा हुआ है, दीवार पे चिपका हुआ है। क्यों डर रहे हैं? कोई बंदा साथ ना हो जो हमारे साथ, जिसने कोचिंग करी हो या जिसको हम जानते हो। क्योंकि हो सकता है सेंटर में, सेम जगह सेंटर में रिजल्ट लगा है और आप मिलते भी हो उनसे, और फिर आप देखते हो यार पीछे तो नहीं खड़ा हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें ऐसे लेवल का अंडर कॉन्फिडेंस देती है ना कि आप बस ये सोचते हो कि बस इसके बाद तो आपकी लाइफ ख़त्म है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो अगर आपकी रैंक, जेई रैंक एक्सेप्टेबल रैंक नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली बार। अब क्या होगा, अब आपका यूनिवर्सिटी में हो भी गया, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली IIT में तो गए नहीं, ठीक है, और NIT में भी नहीं हुआ आपका। तो अब क्या बोलेंगे लोग कि यार ये तो जो अब जिस यूनिवर्सिटी में गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बोल के लोग आपका वापस जो कॉन्फिडेंस, यानी कि समझ लो 50 पे आया था, इसको बोल के लोग आपका कॉन्फिडेंस 20-10 पे ले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उस टाइम पे तो लोग बोलेंगे। उसके बाद जो पड़ोसी है, ठीक है, जिनके बच्चों ने सेम टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, उनके माँ बाप आपके पास आएंगे, आपके माँ बाप के पास आएंगे और दिलासा देंगे कि यार घबराओ मत, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो लड़का या लड़की पहुँच ही जाएंगे। और ये आपको फिर और नीचे दिखाता है, ठीक है। ये बातें आपके सामने होती है, अगर सामने होती है तो उसी टाइम पे बंटा धार, और अगर आपके सामने नहीं होती तो आपके पेरेंट्स फिर आपको सुनाते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस होके। तो ये जो सोसाइटी वाला पंगा है ना हमारे कल्चर में, ये भी बहुत मैटर करता है इन अ नेगेटिव वे। शादी के मामले में देख लो, पढ़ाई के मामले में देख लो, पैसे कमाने के मामले में देख लो। भाई बंटू के पापा आए थे, बता रहे थे कि उसकी नई जॉब लग गई है और उसका इतना पैकेज लग गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, कंपैरिजन एक वहाँ पे और एक कंपैरिजन यहाँ पे, और फिर जो सोसाइटी आके सारा अपने जो कर्मों का बोझ है आप पे डाल देती है,
वो मुझे बहुत गंदा लगता है। और ये जो चीज़ है ना, ये शुरू ही होता है 12th स्टैंडर्ड से और 10th स्टैंडर्ड से, और फिर ये एक बीज है जो बोया जाता है हमारी ज़िंदगी में और एक पेड़ बन जाता है। और वो पेड़ किस चीज़ का है? अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का, अपने आप को ये समझने का कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं है अगर हमारा IIT में नहीं हुआ और 12th बोर्ड में मार्क्स नहीं आए और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंकिंग नहीं आई। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो IIT जाते हैं, NIT जाते हैं, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, UPSC क्रैक करते हैं, SSB क्रैक करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, वो तो यार अलग ही लोग लेवल के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है और वो बहुत आला किस्म के लोग हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं हम जैसों की बात कर रहा हूँ, आप जैसों की, मेरे जैसों की, एवरेज लोगों की, ठीक है। बाकियों का क्या जो नहीं जा पाते, हम जैसे बाकियों का क्या? हम लोगों को इतना नीचे दिखाया जाता है, इतना नीचे मतलब हमें फेंका जाता है ऐसे चीज़ों के बाद कि हमें लगता है कि यार इसके बाद तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि वहाँ से उठने की गुंजाइश नहीं हो पाती। चलो हम तो फिर भी थोड़े ऐसे समझ लो हिम्मत वाले लोग हैं, पर उनका सोचो जो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। हुए ना केसेस, क्यों 10th बोर्ड के बाद, 12th बोर्ड के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद सुसाइड्स होते थे? क्यों होते थे? प्रेशर। ये जो प्रेशर सोसाइटी हम पे डालती है कि IIT में नहीं हुआ, अच्छे टॉप कॉलेजेस में नहीं हुआ तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आप मतलब सड़कों पे आ जाओगे, कुछ हो नहीं सकता, शादी नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों होता है ये? यार ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमें ऐसे खोखला बना देती है अंदर से कि बस इन चीज़ों से मुझे सख्त नफ़रत है। ये जो हमने क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, जो सालों से चला आ रहा है, कास्ट सिस्टम से चला आ रहा है और उसके बाद फिर हमने पढ़ाई पे भी कर दिया। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बुरा नहीं है। जो आप टॉप कॉलेजेस का एजुकेशन सिस्टम ले लो, हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिस्टम ले लो, वो कितना बढ़िया है, पर उसके बाद मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया मतलब उसके बाद तो कोई लेवल ही नहीं है। अगर किसी ने पढ़ाई की है तो कोई लेवल ही नहीं है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जर्मनी ने अब चांस कार्ड निकाला, अपॉर्चुनिटी कार्ड निकाला, जिसको ग्रीन कार्ड भी कह रहे हैं, और दूसरा ब्लू कार्ड के लिए आपकी जो यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती थी कि वो जर्मनी में रिकग्नाइज होनी चाहिए थी, अब वो भी हटा दी है। अगर वो यूनिवर्सिटी इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी आप आ रहे हो, वहाँ पर रिकग्नाइज्ड है तो काफ़ी है। तो यार वो क्यों कर रहे हैं? स्किल्ड लेबर, स्किल्ड नाम में देखो स्किल आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर आपकी स्किल है तो आप एलिजिबल हैं। और यही चीज़ें ये डेवलप कंट्रीज़ देख रही हैं, स्किल्स। तो डेवलपिंग कंट्री ये चीज़ें क्यों नहीं देख सकती? इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, है ना। और अब आप शायद ये बोलो यार कि ये तो लूज़र स्टॉक है लूज़र स्टॉक, पीछे नज़ारा देखो फिर बोलना लूज़र स्टॉक, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि यार ये तो वही लोग बोलते हैं जिनका होता नहीं है, जिनका बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, जो सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है, आता हूँ मैं उस टॉपिक पे। जो सक्सेसफुल नहीं होते, जिनका IIT, NIT, एम्स में नहीं होता, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, ठीक है, जो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं सस्ते में, या फिर जिनके माँ बाप के पास पैसा है, तो उनका क्या है। अब पहली बात मैं ये बताता हूँ कि बाहर की पढ़ाई आसान नहीं है, ठीक है, और अगर पढ़ाई थोड़ी आसान भी होती तो लाइफ आसान नहीं है। वहाँ पे आप घर पे हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, यहाँ पे नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ती है जो आपने ज़िंदगी में कभी करी नहीं होगी, आपने हाथ नहीं लगाया होगा, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहे हो ना आप, कि सक्सेसफुल लोग ऐसी बातें करते नहीं हैं, ठीक है, ये तो वही बोलते हैं जिनका होता नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ में। अब आप सक्सेस मेजर कैसे करते हो? मेरे हिसाब से सक्सेस 3 चीज़ों से मेजर हो सकती है। एक इंडिविजुअल की, पहली वेल्थ, दूसरा जॉब, और तीसरा हैप्पीनेस, है ना। खुश तो मैं हुई, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ मेरे पास इतना है कि मैं आने वाले 2 सालों में रिटायर हो सकता हूँ। ये आप एक IITian से पूछो, वो 34-35 साल में रिटायर हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में जो रिटायर हो जाते हैं, पर वो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना स्टार्टअप या सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया होगा। और वो ज़रूरी नहीं है IITians ही हों। आप शार्क टैंक का एग्जाम्पल ले लो, गाँव से बंदा उठ के अपना बिजनेस खड़ा कर चुका है। IITian है, NITian है? नहीं। दिमाग होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और स्किल पढ़ाई से ज़रूरी नहीं है डेवलप हो, ठीक है। पढ़ाई एक टूल है, कॉलेज एक टूल है जहाँ पे आपको चीज़ें बताई जाती है। मैं वो नहीं कह रहा कि पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ें
सीखने को मिलती है हमें, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ऑब्वियसली, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ सिस्टम के, ठीक है। तो बात आते हैं वेल्थ पे। तो मेरे पास अब इतना वेल्थ है कि मैं आने वाले 2 सालों में रिटायर हो सकता हूँ। आप एक वीडियो देखो, यहाँ पे आई कार्ड में है, जिसमें मैंने रियल एस्टेट की बात करी है, ठीक है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ इंडिया में, जर्मनी में। तो मेरे पास अभी, ठीक है, और मैं ब्रैग नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मेरे पास अभी 12 अपार्टमेंट्स हैं जर्मनी में, 12। अब आप एक IITian, नॉर्मल एवरेज IITian या NITian या एम्स के डॉक्टर से पूछो कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है। एक होता है कम्युनिटी को सर्व करना, वो अच्छी चीज़ है, वो उसके लिए आपको IITian NITian नहीं होना ज़रूरी नहीं है ना। तो उनसे पूछो, और उनमें होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा, पर मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ एवरेज लोगों की। मैं एक एवरेज बंदा हूँ, ठीक है, मैं एक एवरेज बंदा हूँ जिसके एवरेज मार्क्स थे, जिसकी एवरेज रैंक थी, बिलो एवरेज रैंक थी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। और मेरे पास अभी 12 अपार्टमेंट हैं जर्मनी में, जिससे रेंट आता है मुझे 9,000 यूरो महीने का, 9,000, ठीक है। बात करते हैं खुशी की। मेरे लिए खुशी क्या है? ट्रैवलिंग। अभी मेरे पीछे आप देख लो क्या नज़ारा है, मैं हूँ मैसेडोनिया में, मैं हर महीने कम से कम 2 कंट्रीज़ घूमता हूँ। तीसरी बात करते हैं जॉब की, और ये जॉब जो हर महीने 2 कंट्रीज़ जो घूमता हूँ, उसमें से एक कंट्री मेरी जॉब की वजह से होती है, तो मैं बहुत खुश हूँ यार। ये आप तीनों फैक्टर अगर मेजर करो मेरी लाइफ के, मैं सक्सेसफुल हूँ, और आगे जाके मेरे लिए ऐसा रिटायरमेंट प्लान खड़ा हुआ पड़ा है कि मैं आने वाले 2-3 सालों में आराम से रिटायर हो जाऊँगा। तो इसको मैं कहता हूँ सक्सेस, और इसके लिए मुझे IIT NIT एम्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एवरेज घर से, एवरेज इनकम वाले पेरेंट्स के साथ, और एवरेज कॉलेजेस से पास होके मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और यही चीज़ मुझे जर्मनी की बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे, हाँ वहाँ पे बोलूँगा क्योंकि अभी मैं जर्मनी में हूँ नहीं मैसेडोनिया में हूँ, तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर बंदे को इंडिया से जो मतलब इतना अच्छा नहीं था पढ़ने लिखने में, और ये जो चीज़ है ना वो आपकी पर्सनालिटी में दिखती है। कैसे दिखती है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब आप किसी ग्रुप में बैठे हो लोगों के साथ, और किसी बात पे डिबेट हो रही है या फिर डिस्कशन हो रही है, उसमें क्या होगा कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता भी है ना, तो आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। क्यों? आपको ये लगेगा कि यार कहीं उस बंदे को मेरे से ज़्यादा ना पता हो, और बेशक आपको सबसे ज़्यादा पता हो उस टॉपिक के बारे में, पर आप वो डिस्कस ही नहीं कर पाओगे। क्यों? आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और वो किस वजह से नहीं है? हमारे सिस्टम की वजह से। आपके कॉन्फिडेंस को ऐसे करके ना डस्टबिन में फेंक दिया गया, ठीक है। और ये एक चीज़ है जो आपकी स्किल को अपग्रेड नहीं होने देती, आपकी नॉलेज को अपग्रेड नहीं होने देती, और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों? क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ लो, हाँ, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी अपनी स्किल्स पे मेहनत कर लो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा यार वो मेरे से शायद बेहतर होगा, तो हो सकता है कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। अरे यार, बेहतर तो हर इंसान की होने की प्रोबेबिलिटी है आपसे ज़्यादा। 7 से 8 बिलियन अवाम है इस दुनिया में। आपको क्या लगता है आप सबसे बेस्ट होगे उस काम में? बात उसकी नहीं है, बात बेस्ट होने की नहीं है, बात उसकी है कि आपको अपने काम का कितना पता है, ठीक है, और आप कितने कॉन्फिडेंस से अपना काम प्रेजेंट कर सकते हो, बात उसकी है। और वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने एक सिस्टम में फंसे हुए हैं, जो सिस्टम कंपैरिजन के बेसिस पे स्किल कंपेयर करती है। तो अगर आपके पास स्किल्स होंगी भी, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो स्किल्स दिखाने के लिए। और इसी चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, और ये मेरे में भी था। ऐसा नहीं है कि मैं पैदाइशी कुछ मैं पैदाइशी कॉन्फिडेंस का पूरा तंबूरा लेके पैदा हुआ था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे में भी था। पर जर्मनी जाके ये सब चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि वहाँ पे ये कंपैरिजन वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पे ये माना जाता है नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का लॉजिक होता है, और कोई भी क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं होता। और इस वजह से हर बंदे में वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और ये कॉन्फिडेंस का एग्जाम्पल ना स्टैटिस्टिक्स देता है। जर्मनी के स्टैटिस्टिक्स अगर आप चेक करो कि जर्मनी के सबसे हायर अर्नर्स कौन है, इंडियंस का नाम आएगा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि वो सारे इंडियंस
जो कमा रहे हैं अच्छा खासा पैसा यहाँ पे वहाँ पे जर्मनी में, वो सब ऐसे IITians NITians थे? नहीं। कौन छोड़ के आएगा यहाँ पे जर्मनी पैसा कमाने? नहीं आएगा ना। ये वही एवरेज लोग हैं जिनके पास इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर पाए, ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ सच सोसाइटी। देखो, मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी भी देश की बुराई नहीं कर रहा। हर देश के अपने प्रोज है, अपने कॉन्स है। ये एक बहुत बड़ा कॉन है जिसने यूथ को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है और कॉन्फिडेंस के मामले में बहुत ही नीचे दिखाया हुआ है। तो ये वो चीज़ है जिसके मैं खिलाफ हूँ और जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि इफ़ यू डिडंट गेट इनटू IIT और 12th के बोर्ड के मार्क्स आपके अच्छे नहीं आए तो आपकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। सब बकवास है, भूल जाओ इन चीज़ों को और अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, स्किल सेट बढ़ाओ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही स्किल सेट बन सकती है। मैं पढ़ाई बिल्कुल करो, पर अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो अगर आपके पढ़ाई में मार्क्स नहीं आ रहे या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फाइवर, अपवर्क, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स काम करते हैं। वहाँ पे इतने सारे फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं करी होगी, पर महीने का 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये भी एक कमाई है, अच्छी कमाई है। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये कोई स्टेबल इनकम नहीं है। हाँ, आपकी जो स्किल सेट है वो कब पुरानी हो जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो स्किल्स भी आपको अपनी अपग्रेड करनी पड़ती है। तो वो भी कोई स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है, पर है तो सही ना। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से दरवाजे हैं जो खुलते हैं जब आपका एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। और वो एक दरवाज़ा अगर आपके मार्क्स हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास ना होने की कमी है, पास ना होना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म है, ठीक है। तो मैं वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे थोड़े नज़ारे के मज़े भी लेने हैं। तो फ़िलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। और बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का कि योर लाइफ इज़ नॉट रून्ड इफ़ यू डोंट गेट इनटू IIT or if your marks in the 12th board are not great enough. Remember this. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और शब्बा खैर।